अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारी बर्फबारी के बीच ओस्लो हवाई अड्डा बंद। भारी बर्फबारी के कारण नॉर्वे की राजधानी क्षेत्र में ओस्लो का मुख्य हवाई अड्डा बंद है। बर्फबारी के चलते परिवहन के अन्य साधन भी बुरी तरह बाधित हैं। ओस्लो हवाई अड्डे से सभी प्रस्थान दोपहर 1 बजे तक रोक दिए गए थे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने नॉर्वे के राष्ट्रीय प्रसारक एनआरके के हवाले से बताया कि बुधवार दोपहर को लैंडिंग भी बंद हो गई। हवाई अड्डे के संचालक एविनोर के संचार प्रबंधक कैथरीन फ्रैमहोल्ट के हवाले से कहा गया है कि हवाई अड्डे के कई घंटों तक बंद रहने की आशंका है, क्योंकि बर्फबारी इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाजा में 3 इजरायली सैनिकों की मौत, मृतकों की संख्या 193 हुई। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध में 3 सैनिकों की मौत की घोषणा की है, जिससे जमीनी हमले में मारे गए सैनिकों की कुल संख्या 193 हो गई है। सेना ने मृत सैनिकों की पहचान मास्टर सार्जेंट जकरिया पेसाच हैबर 32, सार्जेंट मेजर यायर काट्ज 34 और स्टाफ सार्जेंट उड़िया आइमलक गोशेन 21 की रूप में की गई है। हैबर और काट्ज को 14वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 87वीं बटालियन के साथ तैनात किया गया था। गोशेन गिवती ब्रिगेड की टोही इकाई से संबंधित थे। गोशेन और हैबर यरूशलेम से थे और काट्ज होलोम से थे। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सिंगापुर के भारतीय मूल के परिवहन मंत्री ने दिया इस्तीफा। सिंगापुर के भारतीय मूल के परिवहन मंत्री एस ईश्वरन ने भ्रष्टाचार की जांच में अपराधों के 27 आरोपों का सामना करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। द स्ट्रेट्स टाइम्स ने गुरुवार को बताया कि 61 वर्षीय मंत्री, जिन्हें पिछले साल 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और एसजी 8 लाख सिंगापुरी डॉलर की जमानत पर रिहा किया गया था, ने सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के सांसद के रूप में भी इस्तीफा दे दिया। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री ली सीन लूंग को लिखे अपने त्याग पत्र में ईश्वरन ने कहा कि भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो सीपीआईबी ने उन पर विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के अंदर ईरान के हमले को लेकर यूएन प्रमुख गुटेरेस ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान के अंदर ईरान के हमलों और इजरायल हमास संघर्ष से उत्पन्न संकट को लेकर चिंता जताई है। यह बात उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कही। दुजारिक ने बुधवार को कहा, वह पाकिस्तान में ठिकानों पर ईरानी हमलों के बारे में बहुत चिंतित है। इसमें कथित तौर पर 2 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। BNT की खास पेशकश।